सिया राम सब जनन को। आज हम फिर से एक राजा रानी की कहानी ले आए। तो ऐसे ऐसे एक हते राजा, बहुत दयालु। ऐसी राजकुमार जौन उनके हते वे भी बहुत दयालु हते। एक बेर का भव कि वे और गांव के अपने राज्य के भ्रमण पे निकले। सो राजकुमार को एक बिटिया दिखानी, सुंदर हती, बहुत सुंदर हती, लेकिन गरीब सी हती। राजकुमार ने कही कि हमें तो यही मोड़ी से ब्याह करने। राजा ने पहले तो तनक सोची, लेकिन अब राजा बहुत दयालु हते। उनने कही चलो कछु नहीं, कर दे हैं ब्याह, अपने राजमहल में आ जाए, सो आराम से रहे, वो सब कछु सीख जाए। अब राजा ने उनसे ब्याह कर दो। बढ़िया ठाठ से घर आ गई वे। अब का भव कि जब वे आ गई, सो जब उनके सामने खाने को तमाम व्यंजनन को थाल जाए भर के, तरह तरह के भोजन जाए, सो वे कछु ना खाएं, माए सरका दें। फल जाए माए सरका दें। सब जने चिंता में पड़ गए। एक दिना हो गई, 2 दिना हो गए, 3 दिना हो गए, वो मोड़ी ने कछु नहीं खाओ। अब तो रानी ने राजा से कही कि जा, तो बहुत चिंता की बात है कि जा मोड़ी काहे नहीं खा रही कछु, ऐसे तो बीमार हो जाए, मर जाए। राजा ने अपने मंत्रियन से बात करी कि भाई जो नई दुल्हैया आई सो वह कछु नहीं खा रही, क्या करे। मंत्री समझदार है, तो आप उन्हें जाना था कि राजकाज को अधिकतर काम तो मंत्री करे। सो उनने सोची, फिर बोले राजा साहब ऐसो है कि उन्हें आप अलग कमरा में खाना खवाओ करे, लगत सबके संगे उन्हें खाने में शर्म आउत, सो आप अलग उन्हें दो करे खाना। राजा ने कही कि चलो ठीक है माए, तुम कह रहे तो कर लें, ऐसा करके देख लें, का खान लगे बे और कछु नहीं। मंत्री तो होशियार है, तो वे पतो है तो कि जा गरीब घर की मोड़ी आए, तो बहुत जानन चाह रहा तो कि देखें का करत जा, अकेले में का करत। सो उनने एक अलग कमरा में व्यवस्था जमा दी। अब मंत्री जी ने व्यवस्था जमाई थी, सो उनने वो कमरा में जमाई जी में तमाम परकोटा से बने थे। आप और अन्य किला देखे हुई हैं पुराने, उनमें कमरा में ऐसी लंबी लंबी लकीरें बनी रहती, माने आर पार, जिनमें से गोली चलाऊ लड़ाई के टाइम पे। सो वे बाहर से तो लकीरें पतली दिखाती, अंदर तनक चौड़ी होती। उनने ऐसे ही कमरा में उनकी व्यवस्था जमाई। अब वे जब अपने कमरा में पहुंची, सो उनके सामने थार गौ बढ़िया, उनमें तमाम व्यंजन हते, मिठाई हती और नमकीन हते और पूरी सब्जी सब कछु हतो, 56 व्यंजन हती। राजा की थाल आए, सो और सब जने थाल धर के चले गए, नौकर वोकर सब चले गए। मंत्री जी ने कही कि को न रहियो, तो सब भग जाओ, तैसे सब चले गए। अकेलो मंत्री बाहर गो, सो जोन भी झरोका से बने थे, उन झिरियन में से जाकर लोगों के देखें जा का करत मोड़ी। अब जब सब चले गए, सो जा जल्दी से उठी मोड़ी और इन्हें पुड़ी उठाई और उनके टुकड़ा तोड़ तोड़ के, और जितने भी झरोखा हते सबरे झरोखन में एक 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 टुकड़ा धर दो, ऊपर मिठाई धर दई, तनक तनक तोड़ तोड़ के। अब मंत्री देख रहा हो कि कहा हो रहा हो, और फिर गई सब हर झरोखा के सामने खड़ी हो जाए और कहे दे दे भाई, और अपना खुदाई उठा के ये सब धर ले अपने पल्लू में। फिर अगले झरोखा में जाए और दे दे भाई, फिर उठा के धर ले। ऐसे करत करत उन्हें 10-12 जितने झरोखा हते सब में से उठाओ अपना खाना
और फिर वही अपनी ओली में ऐसी ओली बनाई थी, सो ऐसी ओली में से बैठ के अपने पलका पे बैठ के खाने लगी, जल्दी 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 खा लो उन्हें। अरे मंत्री ने कही कि अच्छा बात है, जब मोड़ी केवल गरीब नहीं, जब भीख सोई मांगती, समझ गो। अब ऐसे ही होत 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 महीना भर होगा, महीना भर में तुझे तंदुरुस्त हो गई। राजा बड़े खुश भये, मंत्री जी से बोले कि तुम्हारे तो हम दिमाग की मान गए, लेकिन तुमने जो कैसो आइडिया लगाओ। तो मंत्री जी बोले कि महाराज आप हमारे जान की हमें खैर दो तो हम बताएं, माफ़ करियो आप हमें, तो जान बख्श दो पहला, सो बता दें। राजा ने कही चलो जान बख्शी तुम्हारी। अब जो बोले कि महाराज बा मोड़ी भीख मांगत हती, अपन औरन को नहीं पतो हतो, लेकिन बा मोड़ी भीख मांग के अपना गुजारा करत थी, बहुत गरीब थी। अब बचपन से भीख मांग रही थी, सो ऊ की आदत में भीख मांग के खाबो पड़ो। सो उए जे महल के खाना सोने की थालियन में सजे सजाए व्यंजन नहीं पोसाए, कैसे हुए तो आदत थी मांग के खावे की। सो जब आपने थार भेजो, सो बहन ने चौतरफा धर दो, अलग अलग सब खाना धर दो और खुद ही मांग मांग के फिर खा लो। राजा बोले अच्छा ये सो है। मंत्री जी बोले हो, जब वही गोबरेला जैसी किस्सा हो गई, कैसे गोबरेला को कमल के फूल में धर दो तो सो मर गो तो बेचारो वे गोबर में ही अच्छा लगत। सो कहने को मतलब जो है कि जो आदमी जिते को होत और उनकी जौन आदत होत वे ओई में अच्छा लगत, भले ही सूखी रोटी खाए लेकिन चैन हुए ओई में मिलत। फिर हुए राजा के पलका में और राजा के सोने के थारन के व्यंजन में कछु मजा नहीं आवत। सो बस हमारी किस्सा हो गई खत्म, और जौन शिक्षा मिला सो वो हमने सोई बता दी संगे संगे। अब हम आए हैं अपनी अगली किस्सा के संगे। तो जय सिया राम।